बोले आदिशक्ति अम्बे मात की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। सर्वचेतनरूपं तं आद्यविद्या च धीमहि बुद्धि यो नः प्रचोदयात्। सर्वबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्य अखिलेश्वरीं एवं त्वया कार्य सर्वविघ्नेशनाशना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले आदिशक्ति जगदम्बे मात की। उपस्थित हुए आदरणीय भक्तवृंद, गृह मालिक हमारे छोटे भाई जयराम, उनके परिवार मंडली के संगीत देने वाले साथी, आज हमारे महाराज जी का भी आगमन हुआ है यहाँ। जय सिया राम। आप सब इस कथा संगम में भाग लेने के लिए आते हैं। गंगा के तट है, ये भगीरथ गंगा की तट है और यहाँ पर आप सब आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। पिछले 3 रात्रि, आज चौथी रात्रि है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटे थी, कुसुमांडे थी चतुर्थकम। आज चौथी रात्रि में कुसुमांडा नाम से माता का पूजन होता है। अनेक रूप है नौ दुर्गा का। आप सब आते हैं श्रद्धा से, जैसे कि मैंने कहा, विश्वास है शंकर और माता जगदम्बा श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास रूपिनो, बिना माँ की और शिव की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो पाता है। विश्वास रखना है और श्रद्धा रखना है, तभी तो कथा पूर्ण होती है और माँ की कृपा प्राप्ति होती है। कल की जो कथा थी आप सबने सुना, मधु और केटव का विनाश भगवान विष्णु ने किया और माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा थी तभी हो सकी। माँ की अनेक चरित्र हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था कि हे जगदम्बा, हे पराशक्ति, आपके ही कृपा से इस सृष्टि का सारा निर्माण है। माँ ही ममता है, माँ करुणा है, माँ की शक्ति ही सबसे ताकतवर है। जो माँ को समझता है वो सब कुछ समझ जाता है। कथा जय सिया राम।
थोड़ा सा साउंड सिस्टम की तैयारी करते हैं। ठीक हो गया। जय अम्बा, जय जगदम्बा, थोड़ा सा हाय करना। जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक। आदिशक्ति अम्बे मात की जय, नवदुर्गा मात की जय, पराशक्ति मात की जय। तो कथा में प्रवेश होने से पहले जो हृदय छूने वाला भजन है और उस भजन का सार को समझे आप सब, और पुनः फिर कथा में हम लोग प्रवेश होंगे। सभी तैयार? ठीक। हृदय को छूने वाला भजन हमारे भाई जयराम के प्रति। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे।
धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। क्या बात संतों ने कही। हमारे गुरुदेव राम कथा करते हैं भारत में, तो ये भजन हर दिन होता है और लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। प्रेम भूषण जी महाराज कितने भावपूर्ण भजन है, हृदय को छू लेता है, गदगद कर देता है। और जितनी कड़ियाँ हैं भजन के सब ही सार है, रस से भरा है। बिना करे छोटा भाई हमारा जयराम आज से नहीं, आप सब जानते हैं 1988-89 से साथ में, और आज तक ऐसे ही रिश्ता है परिवार के साथ पूरा। एक छोटा भाई, एक परिवार, पिताजी, माताजी, सब अपने, वसुदेव कुटुंबकम, सब अपने। संगीत के साथ ही जितने बेटे बैठे हैं सब से बड़ा लगाव है मेरा। ये भजन ऐसा है कि आंखों में अश्रु भिला देता है। साक्षात जगदम्बा जरूर सुनती है आप सबके पुकार। आप आते हैं श्रद्धा से, विश्वास से आते हैं, माँ के तट पर बैठते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। व्यास जी कहते हैं राजा जन्मे जैसे कि हे राजन, बहुत प्रसंग माँ की आपने सुनी है और हे राजन, देवी के उत्तम चरित संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला ही है। कोई ऐसा चरित्र नहीं है जो पाप को नाश ना करे। सभी चरित्र व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे, बड़े ताकतवर थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। बड़े दुराचारी और घमंडी थे। धरती पर विचरण कर रहे थे। बहुत बड़ी भुजाएं वाली थी और चुंडमुंड अत्यंत भयंकर रक्त बीज ध्रुव लोचन नामक राक्षस भी साथ में थे। उनके बड़ी ताकत थी। राजा जनमेजय जी ने प्रश्न पूछा व्यास जी से कि हे मुनि, पूर्व कालवर्ती ये दानव कौन थे? यह सभी प्रसंग विस्तार से कहिए, कृपा कीजिए गुरुजी। बड़ा रोमांच सुंदर कथा को प्रश्न पूछा है जनमे। व्यास जी कहते हैं राजन, प्राचीन समय के बात है, शुंभ और निशुंभ नाम विख्यात दो दानव पाताल में भूमंडल पर ये दोनों आ गए। पाताल से निकलकर पृथ्वी पर आ गए, घूमने लगे। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न जल की परित्याग करके बहुत से ध्यान तपस्या करने लगे। 1 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष तक तप किया है राक्षसों ने। अन्न जल को त्याग कर दिए है।
तप में लीन हो गए। अंत में लोग पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। तप किया है तो भगवान आएंगे ही। और व्यास जी कहते हैं, दीन होकर गदगद वाणी से वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे, देव देव हे दयानिधे, आपके दर्शन हो गया। मन में तो कुछ और है, दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी ब्रह्मा जी से कुछ देंगे तो जरूर, ऐसा तो नहीं है ब्रह्मा जी। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अमर बनाने की और शक्ति दे या आशीर्वाद दे, वचन दे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे तो असंभव नहीं है, सभी प्राणी मरणशील है पृथ्वी पर, ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान उनके पास है, वो तो सब कुछ जानते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, विष्णु जी पालन, शंकर जी संहार करने वाले तीन देव हैं। ब्रह्मा जी तो समझ गए, लेकिन तप किया है तो आना ही पड़ेगा। इतनी शक्ति है देखो पूजा में, तप में। कहने का मतलब ये है कि भैया जी ने जो किया ये कोई सरल बात नहीं है। एक शादी की जैसे तैयारी इन्होंने की। मैं 2-3 बार आया, इनको था मन में इच्छा है कि भाई विधिवत हो, शास्त्र युक्त हो। हमने बोला मैं तो मंदिरों में ही करता हूँ सभी टाइम कथा, हनुमान मंदिर, भारतीय मंदिर, आप इसी साल चलो, चले आते हैं इधर कराका में। वहाँ पर दूसरे महाराज जी हैं और इनके प्रति दया भाव आ गई, चलो हो जाएगा। कोविड के कारण थोड़ा सा टल भी गया था, फिर माँ ने कृपा की, चलो कर लो, क्योंकि सब विनाश को हरने वाली माँ है। सही हुआ जो हुआ, सभी मंदिरों में होता है। दुख को कितनी भी बड़ी समस्या हो, बाधा हो, विघ्न हो, मारा मारी हो, सबको हरण करने वाली भी महाकाली, महादुर्गा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस नवरात्रि से इस देश, इस धरती से जो मारा मारी है हट जाए। माँ तू जगत जननी है, तू हटा दे, शांति ला दे धरती पर, बस यही प्रार्थना है और कुछ नहीं चाहिए। शांति ही चाहिए और सब लोग प्रसन्न चित्त से भजन करें, कीर्तन करें। ये साल सभी तरफ सब रुक गया है, कितना बड़ा कार्यक्रम होता था, फिर भी सभी मंदिरों में नवरात्रि में गरबा होगा। कल से यहाँ भी गरबा होगा, थोड़ा होगा सीढ़ी के ऊपर। आपको नहीं आता हो तो मैं जानता हूँ, मैं सिखाऊंगा करना। आप लोग समझते हैं कि गरबा कुछ गलत है, गलत नहीं है। वो जो पग और थाली आप देते हैं वो माँ के तरफ वो बढ़ते हैं, वो ये पुराणों में लिखी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नाचते हैं तो शर्म आती है, नहीं नहीं। आप जा कर के क्लब में नाचते हैं वो शर्म है, यहाँ नाचो, इधर नाचो, माता के आगे नाचो। जब सत्यनारायण की कथा होती है तो हम लोग, महाराज लोग, उसमें अध्याय में आता है नृत्यम चा गीतम। कथा के बाद नृत्य करो और संगीत भजन गाओ, तभी पूरा होता है। नृत्यम चा गीतम संस्कृत में लिखा, लेकिन कहाँ यहाँ होता है, थोड़ा सा होता है, रामायण कथा होती है, भजन भाव होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे में नाचने में सबको शर्म आती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सब लोग फेरा लेंगे कल से थोड़ा देर के लिए, और माँ की कृपा होगी, मेरे ऊपर कृपा नहीं, माँ की कृपा। और सुंदर
एक गूगल से निकाल लेना धर्मा, सब कुछ है सुलभ, दुर्लभ नहीं। भैया जी ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि माँ की ताकत जो है, ब्रह्मा जी जान गए, समझ गए कि ये क्या बोल रहे हैं। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, आप कैसा वरदान मांग रहे हो? मरण तो सबका होता है, कोई अमर तो है नहीं, इसमें संशय नहीं। दूसरा वर मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ निशुंभ कुछ क्षण में विचार में पड़ गए कि अब क्या मांगूं। तो संशय विषय हो गया, अब कौन सा वरदान मांगूं। कहते हैं, बोले कृपा निधे ब्रह्म देव, मानव मृग पक्षी और किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो। स्त्री से हमें कोई भय नहीं। ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, तथास्तु। पुरुष से नहीं मरेंगे, कोई कीड़ा से नहीं मरेंगे, मृग पक्षी, क्योंकि वास्तविक में और अबला ही होती है। व्यास जी कहते हैं कि शुंभ निशुंभ की और बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर प्रसन्न चित्त से अपने धाम को चले गए। शुंभ निशुंभ ही अपने ओर चले गए। ब्रह्मलोक में सिधार कर ब्रह्मा जी ने मन ही मन में मुस्कुरान की कि पराशक्ति आदि शक्ति तो है, अगर ये दुष्ट लोग अत्याचार पृथ्वी पर करेंगे तो आदि शक्ति जगदम्बा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि वरदान में तो कहा स्त्री से हम डरते नहीं, इन्हें कह दिया शुंभ निशुंभ, उनको डर नहीं लगता, लेकिन माँ की ताकत उनको नहीं मालूम है, पराशक्ति की ताकत नहीं मालूम है। ब्रह्मलोक सिधार कर शुंभ निशुंभ ही अपने घर लौट गए और उन्होंने शुक्राचार्य पुरोहित को बुलाया। शुंभ निशुंभ ने राजगद्दी पर बैठे और विचार में पड़ गए दोनों भाई। सेना सज रही है, ध्रुवलोचन आदि आ रहे हैं, सूरवीर युद्ध के लिए। इसी प्रकार रक्त बीज भी आ गए वहाँ पर, रक्त से भरे हुए हैं। जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी उतने ही और राक्षस पैदा होते थे रक्त बीज से। रक्त बीज आ गया, असुरों के बल बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है। शत्रु पक्ष की सेना को और कुचल डालने वाले निसिंभ सेना सजाकर इंद्र को परास्त किया। पहले जाकर उन्होंने इंद्रासन ले ली, इंद्र भाग पड़े, देवताओं को नमस्कार करते हैं, पुकारते हैं, कहाँ हो भगवान, थोड़ा सा बचाओ मुझे। इंद्र पद पा करके दोनों राक्षस बड़े बलवान हो गए। कुबेर पर आक्रमण की, जो धन के राजा हैं कुबेर, उनको भी सभी धन को हड़प लिया, सब कुछ मिल गया। तो कहने का मतलब है कभी कभी बल आ जाती, ताकत आ जाती है, तो ऐसे कभी कभी सब लोग करते हैं। इधर से भी हरण कर लो, भैया का भी ले लो, माता पिता का भी कुछ ले लो, पड़ोसी का भी कुछ ले लो। देवी भागवत से कुछ शिक्षाएँ ही मिलती है। ये शुंभ निशुंभ ने क्या किया, ताकत मिली ना। और क्या होता है कि व्यास जी कहते हैं संपूर्ण देवता परास्त हो गए, पूरे 1000 तक शुंभ निशुंभ राज करते रहे, राज भ्रष्ट कर दी पूरी।
बहुत बड़ी राज की, बहुत लंबी राज की। और जब राक्षस राज करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है वो तो आप सब जानते हैं। ना कोई धर्म की प्रथा है, ना कोई ममता है, ना मोह है, सब कुछ अपना ही है। बस आगे कोई विषय ही नहीं है, क्षमा भी नहीं है, सब कुछ लेना। देवता लोग कहाँ जाते हैं? देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जाकर के बंधन करते हैं कि हे गुरुदेव, आज सब कुछ लुट रहा है, आप कुछ उपाय बताइए, कुछ विषय बताइए कि क्या करें, करने का उपाय बताइए। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे देवेश, पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध की थी और वो मुझे याद है, और एक ही उपाय है, माँ की भक्ति करो। आ गया फिर देवताओं ने माँ की भक्ति की है। इंद्र, 10 दिक्पाल। इसी प्रकार से जब आप जानते हैं यहाँ पर बलिदान की महिमा आती है। लोग समझते हैं बलिदान ही सिर्फ किसी को मार कर चढ़ाना, ऐसा नहीं है। देवी भागवत में जो बलिदान की व्याख्या है, यज्ञ के दिन आप देखेंगे यहाँ पर 10 दिक्पाल की पूजा और बलिदान कैसी होती है। वो कद्दू को काटते हैं, 4 चौराहे पर लेकर कर रखते हैं, और बलिदान की पूर्णाहुति यज्ञ से पहले, पूर्णाहुति के बाद होती है सब। उसको भी देखना, ये सब शास्त्र विधि है, ये कुछ बनाया हुआ नहीं। माँ की शक्ति, 10 दिक्पाल पूजन, ये सब विधान बताएंगे शास्त्रों में। आज देवताओं ने भगवती जगदम्बा की आराधना की, माता जगदम्बा खिलखिला कर प्रकट हुई। बोल देवता क्या चाहिए? देवताओं ने, इंद्र आदि सभी ने मिलकर प्रार्थना की, और चुंड मुंड उस समय दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्र विचरते हुए माँ के पास चले गए। ये कौन से देवी है, कहाँ से आई है, बड़ा सुंदर रूप है। राक्षस लोग उस भगवती जगदम्बा के रूप को देख रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं। माँ जगदम्बा प्रसन्न चित्त से खड़ी है। व्यास जी कहते हैं, चंड मुंड की वाणी सुनकर शुंभ निशुंभ सोचते हैं कि ये तो एक स्त्री है, इसको तो अभी हम लोग पछाड़ देंगे, ये कैसी रूप वाली है। देवताओं ने प्रार्थना की, महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ है। वहाँ पर महाकाली प्रकट हुई है। बोलिए काली मात की जय। और देवी बोली कि हे महाकाली, तू शुंभ निशुंभ का वध करने वाली है, तू ही कर सकती है। और व्यास जी कहते हैं कि महाकाली आगे बढ़ती है और राक्षस लोग आक्रमण करते हैं, युद्ध चलता है। आदिशक्ति जगदम्बा अपने सभी शस्त्रों को प्रहार करती है, फिर भी बहुत लंबी दिन तक युद्ध चली। भागवती देवी शुंभ निशुंभ को कालिका माने और हंस पर सवार हुई और उनको एक क्षण में उनको नाश कर दी। बोलिए अम्बे मात की, महाकाली मात की। भगवतिया सुन करके आदिशक्ति जगदम्बा जो थी वो प्रसन्न हुई। काली और ध्रुवलोचन का अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ और उनको भी माँ ने थोड़े ही देर में मिटा दी। उसलिए काली, अंबिका और चंडमुंड सभी का वध किया आदिशक्ति जगदम्बा ने और काली ने। और काली जोर से प्रहार की और देवता लोग सब प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए काली मात की जय। और इसी प्रकार से वेद व्यास जी जन्मे जैसे कहते हैं कि हे राजन,
ये जो कथा है, ये युद्ध सिर्फ नहीं है, लेकिन माँ की ताकत की जो अजमाता है राक्षस लोग, और माँ पराशक्ति है, अम्बा है, काली है, नौ दुर्गा के रूप है। कब माँ कहाँ पर प्रकट हो, कौन सी शक्ति का वो प्रहार करे, उसको कोई नहीं समझ सकता है। बोल आदि शक्ति मात की जय। चले एक छोटा सा कीर्तन, फिर आरती की तैयारी करेंगे। एक कीर्तन गा लो, आरती उठा लो। चंड मुंड को मारने वाली माता का नाम उसी दिन से चामुंडा कहा जाता है। चामुंडा।
तुम्हारी सोचो दिलों से बलिशाली ऐसे बुझाओ वाली दुखों के डूबे कोई यार मैया सब उतारे तेरी यार अम्बे तू है जगदम्बे काली तेरी खप्पर वाली तेरे ही गाए भारत मैया सब उतारे तेरी आरती माँ बेटी का है जग में बड़ाई निर्मल नाता बड़ाई निर्मल नाता वो माँ बेटी का है जग में बड़ाई निर्मल नाता बड़ाई निर्मल नाता भूत को भूत मेरे परना माता सुने माता सबसे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखी कोनी भारत मैया सब उतारे तेरी यार अम्बे तू जगदम्बे काली तेरी कपड़ वाली तेरे ही मोने गाए भारत मैया सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना वो नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगे मन में एक छोटा सा गुना शक्ति डिग्री बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सवारती मैया सब उतारे तेरी तू जगदम्बे काली हे दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गोले गाए भारत मैया हम सब उतारे तेरी आरती मंदिर तेरा मंदिर आके दिया बात फोटो पे तालिया फूल फूल बात रोम रोम जिब्बा तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया आरती जोता वाली माती आरती मन तेरा मंदिर आके दिया बात फोटो पे तालिया फूल फूल बात रोम रोम जिब्बा तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया आरती जोता वाली माती आरती हे माँ लक्ष्मा गौरी तू ही अपने आप रे जोड़ी तेरी कीमत तू ही जाने तू ही भला बुरा पहचाने ये कहती दिन राती लिखी न जाए बाकी कोई माने या न माने हम भक्त तेरे दीवाने कोई माने या न माने हम भक्त तेरे दीवाने कोई माने या न माने हम भक्त तेरे दीवाने तेरी पाँव सारी दुनिया पर भारती मन तेरा मंदिर आके दिया बाती फोटो पे तालिया बोल फूल पाती रोम रोम जिब्बा तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया आरती जोता वाली माती आरती हम तेरा मंदिर आके दिया बाती फोटो पे तालिया बोल फूल पाती रोम रोम जिब्बा तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया आरती जोता वाली माती आरती
अंजनी मामाई तू ही धूपर छाया तू अमर अजर विनाशी तू अनंत पूर्ण मासी सब करके दूरे मेरे हम बख्शो ने सवेरे
फूल उठाए आरती करने अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ भरन पद पावे तो आरती करूं मैं हनुमान की होए जय जय हनुमान मैं तो आरती करूं मैं हनुमान की होए जय जय सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी जलेन प्रदक्षिणीकृत्योपादिमा जलेन प्रदक्षिणीकृत्योः पुष्पे देवताभिवन्दनं बोले गणपति महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय आदिशक्ति अम्बे मात की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर नीराजनम समर्पयामि। अभी आरती को नीचे रख दे। श्री भगवती स्तोत्र का पाठ सुने। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी नमो वरदे जय सोमवार सोम कपाल धरे जय सुंदर सोम कपाल धरे प्रणमामि देवी नगाते हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय
सभी को एक बार पूरा धन्यवाद। हमारे महाराज जी आए हैं, उनका स्वागत। दो शब्द परिवार में। पूज्य व्यासासन पर शोभित हमारे आचार्य महोदय जी, ग्रहमाली की मालकिन श्रीमान श्रीमती जयराम जी, उनके बेटे, उनकी बेटी जमाता, उनके बच्चे, उनके माता पिता जी, उनके भाई बंधु इष्ट मित्र, छोटी सत्संग मंडल, भैया लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दूर निकट साहिब धर्म प्रेमी श्रोताओं, माताएं और नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल स्वरूप बच्चों, भगवान की कृपा बरसती है जीवन में, तब ऐसा कार्य में भाग लेने का अवसर मिलता है। परमात्मा की, मैया की अगर कृपा ना हो तो संसार में हम कुछ नहीं कर पाते। कभी कभी बोल देते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, पर इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि करने कराने वाले हमारी मैया है, हमारे नारायण हैं, शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं। उनकी कृपा ना हो तो छोटी सी कार्य भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे व्यास जी ने शुरू में बताया कि ये जो कार्य है 9 दिन का अपने घर पर करना कोई साधारण कार्य नहीं है, जन्मों का पुण्य उदय होता है। सोचते तो सब हैं कि हम अपने घर पे कुछ करें, देवी भागवत करें, राम कथा करें, नवमी करें या जन्माष्टमी करें, पर अवसर नहीं मिलता। हम अपने जीवन की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं, घमा दौड़ में 99 के चक्कर में लगे हुए हैं, वो 100 कभी पूरा ही नहीं होता, बस 0 लगाते जाते हैं, जीवन भागता जाता है। इन परिवार का आज भाग उदय हुआ। आदरणीय बंधु, इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति आज ये भागवत देवी मैया को इनके द्वार तक लाई है। जिस आचार्य जी ने कहा मंदिर में करते थे, आज इनके द्वार तक चल कर आए हैं। गंगा बहते हुए कराका में आ गई। आदरणीय बंधु, हमारे आप कथा सुने, ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो वन में जाते थे। क्यों वन में जाते थे? वन में जाते शांति मिलती थी, थोड़ा पेड़ पालो ज्यादा होते थे, शोर नहीं होता था, हल्ला गुल नहीं होता था, कोई आपको कुछ बोलता नहीं था, तो एकांत में एकदम शांत से हम लोग शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर वन में आ रहे हैं। क्षमा करिएगा, 2-3 दिन पिछले पूर्व दिन हम पहुंच नहीं पाए। मैया का बुलावा होगा तो ही आ पाएंगे। आज मैया का बुलावा था और कुछ पूजन पाठ के कार्य से, नौकरी के कारण से, पर इन परिवार को भरपूर आशीर्वाद दे। महाराज जी बहुत सुंदर तरह से आपको कथा सुना रहे, जरूर आइए, भाग लीजिए, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाइए। छोटी सी बात अगर सीख लिए, अपने जीवन में उसको उतारिए, बच्चों को सिखाइए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आदरणीय बंधुओं इन हमारे बच्चों पर टिकी हुई है, हमारे परिवार पर टिकी हुई है। आप देख सकते हैं ये सब विशाल परिवार, भैया जी बैठे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके साथ में माता पिता को देवी देवता स्वरूप बिठाकर और कथा को श्रवण कर रहे। भाई लोग यहाँ पर हैं, उनके भैया ऋषि जी हैं, सब हैं। एक भैया हमारे छूटे हुए हैं, शीश जी, उनका नाम मैं भूलूंगा नहीं, यहाँ से याद कर रहा हूँ। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो भैया यहीं के बैठे होते। तो उन परिवार को भी याद कर, जितने भी लोग सुंदर तरह से भैया दवेंद्र हैं, उनके सहयोगीगण और ग्रामवाली के बेटे ही बैठे हुए हैं हारमोनियम पे। तो संस्कार अपने बच्चों में। एक बात और मैं बोलूंगा, संस्कार कहीं आप खरीद नहीं सकते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा पैसा वैसा भर दो और लड़के के हम लोग सब सीख लेंगे, ऐसे नहीं है।
संस्कार बच्चों में डाला जाता है। ये नहीं कि 2-3 हजार के संस्कार खरीद लिए और अपने बेटा बेटी में डाल दिए कि हमारा क्रिया वगैरह बहुत अच्छी तरह से करें। नहीं नहीं, संस्कार जो है आदरणीय वो बच्चों में छोटे से ही डाला जाता है। अगर हम अपने बच्चों में संस्कार, जैसे आज परिवार बैठे हैं कि बेटे गा रहे हैं, जने भी अब गा रहे हैं बेटे हमारे, और तो भगवान की कृपा इन पर बस जितने लोग ज्यादा समय ले लूंगा। प्रसाद वितरण की तैयारी हो रही है, आप आइए, कथा का आनंद लीजिए, देवी मैया की भक्ति कीजिए। नवरात्रि का पर्व सबको शुभ मंगलमय हो। वही दुर्गा है, याद रखना। सब कुछ लोग डर जाते हैं देवी पूजा में, बोलते हैं पता नहीं आगे जाएगी ना, जब भैया बोलते हैं, डरते हैं कि कभी करे नहीं, बोले कैसे करेंगे पहला बार। ऐसी बात नहीं है, वही दुर्गा है, वही शक्ति है, वही शिव है, वही चंडिका। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी, बहुत सुंदर। हाथ जोड़े, क्षमा प्रार्थना। हाथ जोड़े। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थनां समर्पयामि क्षमापणम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमापणं समर्पयामि। बोलिए अम्बे मात की जय। ठीक है, कल की रात्रि 5वीं रात्रि है। बता दे कल चला नहीं मोटा भाई ठीक है पापा। भजन श्री गणेश सदा, निज अनुभव ज्ञान बतावत है। गणपति सुमिरे सदा सुख पावे, विद्या बुद्धि बल पावे। गणपति देवो देवो का राजा, गीता ग्रंथ सुनावत है। जिन पर कृपा करे निज स्वामी, ज्ञान सुधा बरसावत है। जिन पर कृपा करे निज स्वामी, ज्ञान सुधा बरसावत है। हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा के लाडला तेरी भक्ति मैं
जयकार करे विनायक गणपति बाबा भक्ति मैं करूं बोली गणपति महाराज जी की क्या तुझे भगवान यहाँ सब ही तो जनाम क्या तुझे भगवान यहाँ सब ही
सूर सती माँ तुम बड़ी विद्या के सितार, सभा में आए कि मैया रखना मेरा, वही शिखर पे वही चलो जहाँ तुम्हारा बाप, दाहिने भुजा पे आए विराजो करूँ मैं सुमेर मैया